नमस्कार साथियों, चंबल प्रभा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि किसानों को डीएपी की कमी के चलते धौलपुर के किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज हम खड़े हैं पुलिस लाइन में और यहाँ आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में किसान डीएपी लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आपको बता दें कि प्राइवेट दुकानदारों ने डीएपी की कमी का फ़ायदा उठाने के लिए पहले स्टॉक किया और उस स्टॉक को आज के समय में 300 से 400 रुपये महंगा बेच रहे हैं। इसी कारण प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया और डीएपी को निर्धारित कीमत पर देने के लिए किसानों के लिए पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर सुविधाएं दी और आज यहाँ हजारों की तादाद में किसान इकट्ठे हुए हैं और डीएपी की सहज तरीके से उपलब्धता हो रही है। एक आधार कार्ड पर एक कट्टा दिया जा रहा है डीएपी का, जो निर्धारित कीमत पर दिया जा रहा है। यहाँ हम बात करेंगे प्रशासनिक अधिकारियों से, किसानों से और कृषि अधिकारियों से और उनसे जानेंगे कि किस प्रकार धौलपुर के किसानों को समस्याएं हो रही हैं और उनका समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो हमारे साथ किसान हैं और इनसे हम बातें भी करेंगे और जानेंगे कि इन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार बाबा जी। बाबा भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय नाथ है। अजय नाथ जी, तो हमें ये बताएं बाबा कि किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? मुझे समस्या सामना करना पड़ रहा है। मनुष्य नहीं, जब प्रशासन को करो, प्रशासन के नातेदार आवत हेती लाई आवत लोग मेरा प्रशासन के हते से बैठा चेहरे ते बैठा लाइन लगवा दिए जिले में से एक आदमी नाच गया भाई तक आई जाए जब इनकी रेती लाई नातेदार सब हो जाएगा नहीं घर लगी रही बिल्कुल आधी सी गाड़ी खल के नहीं चली गई। किसान लोग सारे भूखे प्यासे जो लंगन पड़ रहे हैं, बेचारे के घर पर रोटी ना है रही, बच्ची बच्चा ढूंढ रहे हैं, तबाह है रहे हैं, फिर एक कट्टा ना मिलना। 6 बजे के आए, 6 बजे के लगे। जब प्रशासन को क्या बनेगो? प्रशासन सहायता के लिए होता है कि विचार के लिए होता है? क्यों ऐसा विचार हो रहा है? मुझे बताइए, क्यों ऐसा कर रहा है ये धौलपुर का प्रशासन? इस जनता को क्यों परेशान कर रहा है? हम जवाब मांगेंगे प्रशासन से और भी हम समझ। बाबा, आप कितने बजे के खड़े हैं यहाँ पर? कितने बजे से आए? 6 बजे खड़े हैं। और किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? खाद के ऊपर खाद मिल रहा है सही से? प्रशासन पर किसानों ने भारी सवाल खड़े किए हैं। किसानों का कि प्रशासन धोखेबाजी कर रहा है इनके साथ और किसान का कहना है कि प्रशासन द्वारा अपने रिश्तेदारों को लाइन से उठाकर पहले उन्हें खाद उपलब्धता कराई जा रही है और किसान सुबह से परेशान हो रहे हैं, भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हैं। हम प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इनकी बातों में सच्चाई है या किसान परेशान होकर ऐसा बोल रहे हैं। जैसा कि कुछ लोगों ने जनता के साथ धोखा बताया, कुछ ने अच्छी कार्रवाई बताई और कुछ लोग इस प्रशासन की कार्रवाई से खुश हैं तो कुछ लोग नाराज हैं। और हम लोगों से बात करेंगे, हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि हकीकत क्या है और कोशिश कर रहे हैं हम कि लोग सच्चाई बताएं। हम भी प्रशासन से एक मीडिया पर्सन होने के नाते सही सवाल कर सकें और सही उनसे उत्तर ले सकें और जनता के हित में अपनी न्यूज़ दिखा सकें, यही हमारी कोशिश है। तो आप हमें ये बताएंगे, आप सुबह कितने बजे खड़े हैं और क्या प्रशासन की इन व्यवस्थाओं से आप खुश हैं? क्यों? 8 बजे कौन कौन घुस गया है और कौन कौन घुस गया है? मिलने वालों को दे रही है। सुबह आप कहाँ खड़े थे? सुबह खड़े तो थे झइया लेने में, बड़े बाबू आएगा जाओ लेने में थे, भीतर घुसेगा तो हम क्या करें? लड़का आप सुबह गेट पे खड़े थे? गेट पे खड़े। अब यहाँ तक आ गई लाइन। तो अब इसमें गेट से कम 200 मीटर आप आगे आ चुके हैं। आप सवाल कर रहे हैं, मैं आपके सवाल का भी समर्थन करता हूँ, लेकिन क्या आपके सवाल सही है? सवाल तो हमारे सिरे सही, पर बीच हमारे घुसते हैं। अपने आप प्रशासन को नहीं बढ़ रहे हैं और बात करेंगे कि एक बात बताएं आप हमें कि ये जो यहाँ व्यवस्थाएं की गई है डीएपी को बांटने की, क्या इस व्यवस्था से आप खुश हैं या नाराज हैं? नाराज हैं साहब। तुम्हारे साहब को कितने लाने पैसे कर रहे हैं, कोरोना तो खुद कर रहे हैं, रोटी पानी का मिलना पाए रहो, परेशान है, कुछ शिकायत है। कितने बजे से मतलब आप यहाँ खड़े हैं और फिर समस्या सवेरे के सुबह 6 बजे के
सुबह 6 बजे के खड़ी हैं ये। और अब आ पाए हैं बीच में आदमी लगाई देते हैं अपने अपने ने क्या व्यवस्थाएं हैं और किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? हमें एग्रीकल्चर अधिकारी ने मैसेज भेजा था मोबाइलों पे 7:30 बजे बुलाया था और उन्होंने क्या किया 7:30 बजे बुलाने के बाद एग्रीकल्चर वालों ने अपने आदमियों को आगे लगाकर सबको इकट्ठा करके हमको लाइन में लगा के खड़ा कर दिया, हमको अंदर नहीं लिया और उनको 100-200 कट्टे प्रशासन और एग्रीकल्चर दोनों पार्टी मिलकर पहले उनको खाद बांट दिया, बाकी बाद में रह गए जिनको मिल जाएगा उनको मिल जाएगा और रह जाएंगे उनको भगा देंगे डंडे देके। ये चल रहा है धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अपनी मनमौजी और मनमानी कर रहे हैं प्रशासन तो क्या और एग्रीकल्चर। इस प्रशासन की इस व्यवस्था पे आप क्या सवाल उठाते हैं? इस पर ये सवाल उठाते हैं कि कुछ नहीं है, ये सब ये कानून के हिसाब से सब गलत हो रहा है, जनता के किसान के साथ धोखा हो रहा है। लगे लोगों से भी हम बात करेंगे, ये सुबह से भूखे प्यासे यहाँ पर लोगों के लिए व्यवस्थाओं में लगे हैं, किसानों के लिए व्यवस्थाओं में लगे हैं, तो इनका क्या कहना है, किन समस्याओं का इन्हें भी सामना करना पड़ता है? कहीं ना कहीं लोग सवालिया निशान खड़े करते हैं। तो क्या नाम है आपका? मंजीत जी, आप कब से यहाँ व्यवस्था में लगे हैं और किन समस्याओं का सामना? हम 6 बजे व्यवस्था बनाने की बजाय साहब बिगाड़ने की पूछो और किसानों के लिए लगे हम कभी वो DAP वितरण किया जा रहा है और व्यवस्था सही है यहाँ पर और किसान की मिलेगा के लिए लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है और उसके साथ साथ ही लोग कहीं ना कहीं विरोध भी जताते हैं, तो प्रशासन ने कहीं ना कहीं साथ में रहते हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? इसमें क्या अपना पूरे प्रशासन का सहयोग भी है, जो लोग आगे जो आक्रोश भी कर रहे हैं क्योंकि एक तो सुबह के भूखे प्यासे बैठे हैं, ये भी परेशान है लोग और DAP के क्या है तो 700 कट्टे आए हैं तो किसानों की पूर्ति जितनी हो पाती है उतनी हो पाती है और वैसे पूरा सहयोग है पुलिस प्रशासन कृषि विभाग का पूरा सहयोग। तो ये सुना दोस्तों, यहाँ पर जो प्रशासन की तरफ से लोग लगाए गए हैं उनकी बात है। और दोस्तों, आपने चंबल प्रभाग के माध्यम से पूरी रिपोर्ट देखी और अब हम बात करेंगे यहाँ जो कट्टे उपलब्ध करा रहे हैं उनसे और जानेंगे कि कितने यहाँ पर कट्टे अब तक किसानों को उपलब्ध करा दिए जा चुके हैं और अभी कितने कराना बाकी है। सर, मेरे द्वारा कंपनी द्वारा IPL कंपनी द्वारा कल 500 कट्टे भेजे गए, उसका वितरण थाने पर किया गया और आज 700 कट्टे मेरे द्वारा आज कंपनी द्वारा भेजे गए। आज 700 कट्टे का वितरण 700 किसानों को दे रहे हैं और यहाँ पुलिस की अच्छी व्यवस्था है, प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है, इस वजह से माल बढ़ रहा है। गवर्नमेंट की व्यवस्था थोड़ी सी वो चल रही है, गवर्नमेंट अगर माल अवेलेबल अच्छी तरह कराए तो किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। ये दोस्तों आपने सुना कि इन्होंने 700 कट्टे अब तक उपलब्ध करा दिए लोगों को और आगे भी कल व्यवस्थाएं सुचारू रूप से जारी होंगी और 67 दुकानों में कल खाद उपलब्ध होगा। रामू दुबे, ब्यूरो रिपोर्ट, चंबल प्रभा। हमारे साथ हैं विजय सिंह जी, डिप्टी डायरेक्टर कृषि अधिकारी हैं और इनसे हम जानेंगे कि किसानों को ये DAP की किल्लत क्यों आ रही है। सर, राजस्थान में 2.5 लाख मेट्रिक टन DAP इस बार शॉर्टेज है। भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को 2.5 लाख मेट्रिक टन की रकम भेजी है और धौलपुर जिले में 6,500 मेट्रिक टन की आवश्यकता है, जिसके विरुद्ध 3500 मेट्रिक टन आ गया है और 3000 मेट्रिक टन अभी बाकी है, जिसमें से 66 दुकानों पर कल 10,000 कट्टे आएंगे और इसके बाद में परसों 3 गाड़ियाँ राजाखेड़ा में आएंगी, 1800 बैग आएंगे और MOP जो है मेरोटो पोटाश जो है वो भी 100 मेट्रिक टन यानी कि 2000 कट्टे कल आ रहे हैं। तो कल के बाद में ज़िले में काफ़ी खाद की आपूर्ति हो जाएगी और आगे जो है किल्लत का सामना करना नहीं पड़ेगा। कल से जो खाद आ रहा है वो हम सभी विक्रेताओं के यहाँ जहाँ उनकी दुकानें हैं वहीं जो है उपखंड लेवल की जो हमारी जो टीम है उसकी निगरानी में ही बटेगा और 66 दुकानों पर जो 10,000 कट्टे आ रहे हैं वो हमारी जो टीम है अधिकारी के जो है उनके अंडर में जो है वो उनका इंस्पेक्शन करेंगे और उनका वितरण किया जाएगा। कल के बाद उम्मीद कर सकते हैं कि किसानों को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, कल के बाद में हमारी जो रैक है, कल चंबल की रैक आ रही है, उससे पहले IPL की आई थी, परसों सुबह फिर IPL की 3 गाड़ी आ रही हैं, तो एक GSFC की जो मोजेक कंपनी है उसकी भी एक लग रही है। इस प्रकार कल से खाद की DAP की किल्लत मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं रहेगी, धीरे धीरे आ रहा है खाद और हम 1 हफ्ते में पूरा जो धौलपुर जिले को जितना खाद चाहिए वो 1 हफ्ते के अंदर पूरा आ जाएगा।
कल से वैसे स्पीड हो रही 10-10 हज़ार कट्टे अब डेली आएंगे। सर एक बात हमारे दिमाग में भी ये प्रश्न है जी, क्या डीएपी का कोई विकल्प नहीं हो सकता? डीएपी का विकल्प है, और विकल्प वर्षों से अन्य राज्यों में और अन्य जिलों में जो है एक्चुअल में सरसों, देखो करौली और धौलपुर जो जिला है इसमें पुरानी परंपरा चल रही है कि किसान इसमें सरसों में डीएपी खाद डालते हैं, जबकि डीएपी खाद सरसों का नहीं है। हम किसानों को प्रयास कर रहे हैं समझाने का, डेली हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अखबारों में दे रहे हैं कि भैया अगर आपको सरसों में खाद डालना है तो सरसों देखो एक तिलहनी फसल है, और तिलहनी फसल में सरसों में सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद का 1 कट्टा और 5 किलो सल्फर, क्योंकि तिलहनी फसल है तो उसको सल्फर चाहिए, और सल्फर और एसएसपी खाद जो है वो डीलरों के यहाँ उपलब्ध भी है। लेकिन यहाँ धौलपुर और करौली जिलों में बहुत सालों से एक परंपरा चल रही है कि किसान यहाँ डीएपी खाद मांगता है और सरसों में डीएपी डालता है, जबकि सरसों जो डीएपी खाद है वो गेहूं का खाद है, और गेहूं की बुआई अब 1 नवंबर से स्टार्ट होगी। आगे 60,000 हेक्टेयर में यहाँ गेहूं होता है धौलपुर में, तो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में डीएपी आ जाएगा। मैं किसानों को ये सलाह दे रहा हूँ कि जो खाद जिस फसल का है उसी फसल में वो खाद डालें, दूसरा खाद नहीं डालें। सरसों का खाद सिंगल सुपर फास्फेट है और सल्फर है, डीएपी खाद सरसों का खाद नहीं है। लेकिन फिर भी पिछले 20 सालों से किसान जो है वो धौलपुर में जो है सरसों में इस खाद का उपयोग कर रहे हैं। तो आप किसानों की जागरूकता के लिए क्या प्रयास करें? हम जागरूकता के प्रयास के लिए हम पिछले 1.5 महीने से गांव-गांव में कृषि गोष्ठियां कर रहे हैं, किसानों को ये समझा रहे हैं कि आप कृषि विभाग के कर्मचारी और अधिकारी से फसलवार खाद का अपना जो है वो उनसे अपना पूछें, उनसे कितना खाद किस फसल में चाहिएगा और उस हिसाब से भी वो अपना डालें। सरसों का खाद जो है वो सिंगल सुपर फास्फेट यहाँ किसान डालने में लगे हैं। करीबन 1.5 महीने में हमने 2000 के आसपास यहाँ गोष्ठियाँ करके किसानों को ये बताया है, और कम से कम 25 से 30% लोगों में ये हमने बिठाया है कि सरसों का खाद आप सरसों में ही डालो, सरसों में गेहूँ का खाद मत डालो। डीएपी गेहूँ का खाद है जो गेहूँ में डलेगा। और दूसरी बात यह है कि किसानों को हम ये भी कह रहे हैं कि गेहूं जो 1 नवंबर से स्टार्ट होगा, सोइंग होगी, उसका खाद अभी से नहीं लेवें, 3 दिन बाद खाद ही खाद हो जाएगा। तो किसान भी क्या कर रहा है, स्टॉकिंग कर रहा है, 20 दिन पहले ही खाद खरीद रहा है, उसकी वजह से भी थोड़ी स्केर्सिटी हो रही है। एक लिस्ट सर आपने कहा कि किसान स्टॉक करने लग गए हैं, तो कहीं ना कहीं दुकानदार स्टॉक कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, मूल्य से महंगा माल किसानों को दे रहे हैं, इस पर क्या कार्रवाई की है कृषि विभाग ने? देखिए, जिले में विक्रेताओं के पास खाद नहीं है, खाद तो पुलिस के संरक्षण में बिक रहे हैं। खाद कहाँ स्टॉक करेंगे किसान, वो विक्रेता। किसान जरूर जो है, जिस किसान को सरसों में मान लो 2 कट्टे की ज़रूरत है, वो गेहूं का भी प्लस करके ले जा रहा है कि भाई मैं 5 कट्टे ले जाऊं, 10 कट्टे ले जाऊं। किसानों के यहाँ जो खाद है, किसान कहीं से भी खाद खरीद सकता है और वो ले जा सकता है, लेकिन किसानों को ये हम सलाह दे रहे हैं कि वो ज़्यादा स्टॉक नहीं करें। और विक्रेताओं के यहाँ हमारी प्रत्येक उपखंडवार टीम बनी हुई है, और वो उपखंडवार जो टीम है वो श्रीमान SDM साहब के निर्देशन में उन कट्टों का वितरण हमारी टीम कर रही है लगातार, उसका स्टॉक रजिस्टर से पोस्ट मशीन से लेकर के। किसानों का सर कहना है जी, प्रशासन की मिली भगत से विक्रेताओं ने जी स्टॉक किया और फैलाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे ज़िले में पिछले मैं 15 दिन से छापे भी मार रहा हूँ, इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, अभी तक कोई कालाबाजारी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। और जो डीलर जो हैं वो निर्धारित जो रेट है उस पर ही हम उनका विक्रय करा रहे हैं। और प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और कृषि विभाग की टीमें ये लगातार जो है, इनकी संयुक्त टीम है सबकी, और ये डीलरों के यहाँ से उस खाद का वितरण करा रहे हैं। आज जैसे पुलिस प्रोटेक्शन में हो रहा है, उसके बाद में डीलरों के यहाँ जब गाड़ियाँ ज़्यादा आ जाएंगी, 66 गाड़ियाँ आ रही है कल 66 डीलरों के यहाँ ज़िले में, तो वो खाद डीलरों के यहाँ प्रत्येक ब्लॉक में उपखंड पे वहीं वितरित होगा। तो ये थे हमारे साथ विजय सिंह ठाकुर जी, और इनसे हमने कई सवाल किए और इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। तो ये आपने दोस्तों ग्राउंड रिपोर्ट देखी, और आगे भी हम इसी प्रकार की ग्राउंड रिपोर्ट करते रहेंगे। रामू दुबे, ब्यूरो रिपोर्ट, चंबल प्रभात।